हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय जेके निटिंग चैनल। चलिए फ्रेंड्स, आज जो है इस कार्डिगन में हम नेक की कटिंग कैसे करेंगे। गोल जो है नेक बना रही हूँ मैं, इसकी परफेक्ट कटिंग जो है वो कैसे होगी वो मैं आपको बताऊंगी। और जो है कहाँ से कहाँ तक हमने जो है आर्म होल की कटिंग के बाद कैसे हमने यहाँ से कितना लेना है, तब हम कटिंग इसकी स्टार्ट करेंगे। और गला हम कैसे बनाएंगे, 3 चीजें इसमें बताऊंगी। गले की कटिंग, कंधों को जोड़ना और गले को बुनना। ये मैं 3 चीजें आज एक ही वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी। तो सबसे पहले हमने गले की कटिंग करनी है। गले की कटिंग जब हम आर्म होल के फंदे घटा लेते हैं, जैसे मैंने घटाए हैं यहाँ से गले आर्म होल के फंदे घटाए हैं 4 3 2 1 की कटिंग मैंने यहाँ से, ये देखिए इस तरह से की है 4 3 2 1। यहाँ तक हमारी जो है कटिंग हो गई है आर्म होल की। इसके बाद हमने 2.5 इंच के करीब बनाना। देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक, देखिए यहाँ तक कटिंग हमारी खत्म हो गई है। यहाँ तक हमारा जो है 2.5 इंच के करीब हमारा बन चुका है। अब हमने गले को स्टार्ट करना है, गले की मतलब की कटिंग बनानी है, कटिंग करनी है गले की। तो देखिए इस तरह से टोटल मिला के अगर आप देखेंगे तो यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा 3.5 इंच के करीब बना है। देखिए इस तरह से देखेंगे आप, 3.5 इंच के करीब जो है 3.5 इंच के करीब हमारा टोटल बन गया है। अब हमने गले को बनाना स्टार्ट करना है। अब गले को कैसे बनाएंगे, सबसे पहले तो हमने फंदे काउंट करने हैं। यहाँ से लेके बटन पट्टी के फंदों को छोड़ के यहाँ से लेके यहाँ तक हमारे पास कितने फंदे हैं वो देखने हैं। तो अब इसमें जो है जितने भी फंदे हैं उनमें से हमने 24 फंदे जो हैं अपने कंधे के लिए रखने हैं। शोल्डर जैसे हमने जोड़ने हैं उसके लिए 24 फंदे हम यहाँ पे रखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 24 फंदे हमने यहाँ पे रखे। अब हमने यहाँ से लेके यहाँ से, देखिए यहाँ तक तो हमारा जो है बटन पट्टी के फंदे हैं, 16 फंदे मैंने बटन पट्टी के रखे हैं। अब यहाँ से लेके यहाँ तक हमने देखने हैं हमारे पास फंदे हैं कितने। 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 17 फंदे हैं हमारे पास। तो अब इसकी कटिंग हम कैसे करेंगे, देखिए 5 फंदे तो हमने स्टार्टिंग में घटाने ही है। 5 फिर 3 फिर 3 फिर 2 फिर 2 फिर 1 फिर 1, इस तरह से अपने कटिंग जो है फंदों की करनी है। आपने ये देख लेना है कि हमारे पास फंदे कितने हैं यहाँ पे। तो 5 फंदे या 6 फंदे हमने जरूरी है इसमें गोल गले में स्टार्टिंग में घटाने। उसके बाद आपने देखना है कि 3 फंदे हमारे कितने बार आए, 2 फंदे हमारे कितने बार आए, जो है 1 फंदा हमारा कितनी बार आए। तो मेरे पास 5 फंदे 1 बार आए, 3 फंदे हमने 2 बार घटाने हैं 3, फिर 2 फंदे 2 बार घटाने हैं, फिर 1 फंदा हमने 1 बार जो है घटाना है। 2 बार मतलब कि 1 फंदा घटेगा, 2 बार 2 घटेंगे, 2 बार हमारे 3 घटेंगे और लास्ट में जहाँ पे सबसे पहले हमने जो है 5 फंदे घटाने हैं। तो ये हो गई यहाँ पे कटिंग। तो अब हमने जहाँ पे जो है कटिंग इसकी स्टार्ट करनी है। सबसे पहले बटन पट्टी के फंदों को आप एक स्टिच होल्डर में निकाल लीजिए। अगर आपके पास नहीं है, ये देखिए यहाँ से हमने स्टार्ट करना है क्योंकि ये वाला धागा यहाँ तक आएगा तभी हमारी यहाँ से कटिंग स्टार्ट होगी। तो यहाँ पे बटन पट्टी के फंदों को हम बुन लेते हैं पहले। देखिए इस तरह से जो भी आप डिज़ाइन डाल रहे हैं वैसा ही आप उसे बुनिए। इस बटन पट्टी के फंदों को मैंने कैसे बनाया है, बटन पट्टी को कैसे बनाया, कौन सा डिज़ाइन डाला है वो मैंने आपको शेयर किया है अपने चैनल पे, वहाँ से आप देख सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप मैंने कार्डिगन बनाई है। तो देखिए फ्रेंड्स, यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और शेयर जरूर कीजिए अपने दोस्तों में। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक जरूर कर दिया कीजिए फ्रेंड्स, और शुरू से एंड तक देखिएगा इसे। तो सारी कार्डिगन को मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बताया हुआ है। अब देखिए यहाँ पे हमने स्टार्टिंग में 5 फंदे घटाने हैं। देखिए
बटन पट्टी के फंदे हमने यहाँ पे ले लिए, इसको हमने यहाँ पे एक स्टिच होल्डर में निकाल लेना है। तो सबसे पहले हम ये सिलाई पूरी कर लेते हैं इस तरह से। एक उल्टी साइड से है, 2 3 4 5 फंदे घटाए। बाकी डिज़ाइन हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक वैसे ही हमने बनाना है, क्योंकि यहाँ पे कटिंग हमारी ऑलरेडी हो चुकी है, यहाँ से सीधा ही बनेगा। अब देखिए यहाँ से फिर हम यहाँ पे आ गए गले की तरफ, एक फंदा बुना, इस फंदे को हम ऐसे ही उतार लेंगे। अब यहाँ से फिर से वापस जाएंगे। आप चाहें तो इसे, इन फंदों को हम सेफ्टी पिन में उतार लेते हैं। देखिए इस तरह से हमने इसे छोड़ देना है यहीं पे। जब हम फंदों को उठाएंगे तब इनको भी साथ में उठा लेंगे। इस तरह से हमने देखिए इस फंदे को लिया ऐसे ही, और इसे भी हमने इस तरह से उतार लेना। फिर हम 3 फंदे घटाएंगे। देखिए 1 2 3, एक बार हमारे यहाँ पे 5 और 3 की कटिंग हो गई है। देखिए ये हमने 5 फंदे घटाए, फिर उसके बाद 3 फंदे घटा लिए। अब बाकी सिलाई पूरी हमारी ऐसे ही बुनी जाएगी, और सीधी साइड से भी उसी तरीके से जैसे हम जो भी डिज़ाइन डालते आए हैं यहाँ तक फिर से आ जाना है। अब देखिए फ्रेंड्स, फिर से हम इस साइड में आ गए हैं। फिर इसे इस तरह से बिना बुने उतार लेंगे। यहाँ पे कटिंग जो है, यहाँ पे सीढ़ी नुमा जो बनती है वो नहीं बनेगी अगर हम बिना बुने ही इस फंदे को लेंगे। इस तरह से हमने लिया, फिर इन दोनों को उतारा इस तरह से, इसको इसके ऊपर से उतार देंगे। 1, फिर हम 3 फंदे घटाएंगे, 2 और ये 3। अब हमारा 5 3 3, फिर 2 फिर 2 फिर 1 फिर 1, इस तरह से हमारी जो है गले की कटिंग आ जाएगी। इस तरह से हमने बना लिया। अब यहाँ से पूरी सिलाई यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक आ जाते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, फिर हम 2 फंदे यहाँ पे घटाएंगे, उसके बाद 2 फिर 1 फिर 1, 24 फंदे हमारे यहाँ पे रहने चाहिए। तो मैं पूरी कटिंग इसके लिए कर लेती हूँ। इसके बाद फिर आपको जो है आगे जो इसको इसके कंधे कैसे जोड़ने हैं वो मैं आपको बता दूंगी। ये मैंने फंदे आपको समझा दिए हैं, 5 3 3 फिर 2 फिर 2 फिर 1 फिर 1। इस तरह से आपने जो है इन 17 फंदों को कम कर देना है, घटा देना है, मतलब कि गले की कटिंग कर देनी है। तो मैं पूरी कर लेती हूँ, फिर आपको इसकी गोलाई दिखाऊंगी कि कैसे इसकी गोलाई जो है कितनी परफेक्ट शेप में बनी है। देखिए 2 फंदे हमने यहाँ पे घटा दिए, फिर इसके बाद 2 फंदे घटाएंगे, फिर इसके बाद 1 और 1 फंदा घटाएंगे, तब हमारे पास 24 फंदे रह जाएंगे। देखिए 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 और ये 24। अब देखिए 2 फंदे घटाने के बाद अगली सिलाई में फिर हमारे पास 2 फंदे बचेंगे, फिर एक एक करके दोनों सिलाइयों में घटा देंगे। तो इस तरह से हमारी जो है गले की कटिंग कंप्लीट हो जाएगी। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से हमारी जो है गले की शेप बननी स्टार्ट हो गई है। आप देख सकते हैं इसे, यहाँ से लेके यहाँ तक 5 3 3 2 2 1 1, यहाँ तक इस तरह कटिंग करने के बाद हमने अब इसको उतना बुनना है जितना हमने बैक साइड का पोर्शन बुना है आर्म होल का, मतलब कि 9 इंच या 9.5 इंच या 10 इंच, जितना भी आपने बुना है। क्योंकि अगर हम हेल्दी विमेंस के लिए बनाते हैं, हेल्दी गर्ल्स होती हैं उनके लिए बनाती हैं, तो हमारा जो है 10 इंच तक भी जो है शोल्डर हो, यहाँ से आर्म होल हो सकता है। तो यहाँ पे मैंने देखिए ये मैंने बनाया हुआ है, इसका बैक साइड का जो है पोर्शन बनाया हुआ है। जितना हमने यहाँ से लेके यहाँ तक बनाया है उतना ही हम आगे के पार्ट में बनाएंगे। देखिए 9 इंच तक मैंने बनाया है इसको, ये देखिए आप देख सकते हैं 9 इंच से थोड़ा सा हमारा जो है ज़्यादा होगा इसमें। इस तरह से देखिए 9.5 इंच तक जो है यहाँ तक हमारा बना है। देखिए 2 पॉइंट ज़्यादा है, तो इतना हमने बना लेना है इसको, इसकी कटिंग जो है कर लेनी है। उसके बाद जो है
हम शोल्डर को कैसे जोड़ेंगे, कंधे के फंदों को हम कैसे जोड़ेंगे, वो मैं आपको बता दूंगी सुई के साथ। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने इन कंधों को जोड़ना है, तो इस तरह से हमने इस तरह से रखना। देखिए ये हो गया हमारा बैक साइड यहाँ तक, और यहाँ पे जो है इस बटन पट्टी को हम इस तरफ रखेंगे और दूसरे साइड की इस तरह से रखेंगे। देखिए इस तरह से, तो ये आ गया हमारा, यहाँ पे सीधा आएगा और इस तरफ आप देखेंगे यहाँ पे सीधा आएगा, इस तरफ आप देखेंगे यहाँ पे सीधा आएगा। तो इस तरह से आपने रखना है। आप देख सकते हैं गोल गले में कटिंग जो है कितनी अच्छी तरीके से आई है। अब हमने यहाँ पे सुई के साथ इसको सिलना है। आप चाहें तो तीसरी सिलाई लेकर के सिलाई के साथ इसको जो है ज्वाइंट कर सकते हैं, लेकिन मैंने जो है सुई के साथ इसको बंद करना है। इस तरह से 24 फंदे हमारे यहाँ पे हैं, 24 ही हमारे यहाँ से बंद होंगे। इस तरह से लेना है, एक तरफ का धागा आप काट दीजिए, दूसरी तरफ से सुई में ले लीजिए। इस तरह से देखिए ये हमारे उल्टी साइड है, तो इसे हम इस तरह से सीधी तरह जो है फंदा उतारेंगे, और ये जो सीधी साइड आ रही है दूसरी सिलाई में, इसे हम उल्टी तरह से फंदे को लेंगे। इस तरह से देखिए ये हो गया इस तरह से, ये हो गया हमारा। अब यहाँ पे जो फंदा हमने पहले उतारा है उसे हम इस तरह से पकड़ेंगे। देखिए ये फंदा पकड़ा यहाँ से, और इसे हम फिर से यहाँ से इस तरह से लेंगे, ऐसे। फिर इस गिराए हुए फंदे को पकड़ेंगे दूसरी साइड से, और इस फंदे को हम इस तरह से लेंगे, ऐसे। फिर हम गिराए हुए फंदे को इस साइड से पकड़ेंगे और इसे इस तरह से लेंगे, ऐसे। फिर इस गिराए हुए फंदे को ऐसे पकड़ेंगे और इसे इस तरह से लेंगे, उल्टी तरह से, ऐसे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा जो है ज्वाइंट हो रहा है। तो इस तरह से आपने जो है इस कंधे को जोड़ लेना। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारी जो है यहाँ से इसकी सिलाई हमने की है, इस तरह से उल्टी साइड से आ जाएगा, और ये हमारा ये सीधी साइड से आ जाए। देखिए आप देख सकती हैं बहुत ही अच्छी तरीके से जो है सिल चुका है। इसी तरीके से हमने जो है दूसरी साइड का पोर्शन भी जोड़ लेना है। देखिए फ्रेंड्स, दोनों साइड्स हमारी जुड़ चुकी हैं। अब देखिए आप देख सकते हैं बहुत ही ब्यूटीफुल सा जो है ये गला हमारा बन करके रेडी हुआ है। अब हमने इसके फंदे उठाने हैं। तो फंदे हम कैसे उठाएंगे, पहले ये मैं आपको बता देती हूँ। कितने उठाने हैं वो भी मैं आपको बता दूंगी। इस तरह से आप चाहें तो आप इस तरह की नीडल ले लीजिए, अगर आपके पास है, नहीं है तो आप दूसरी नीडल से भी, जो स्ट्रेट नीडल हमारी ऐसी होती हैं उसके साथ भी आप जो है इसे बना सकते हैं, लेकिन मैं इसके साथ बनाऊंगी। इस तरह से आपने जो है इन फंदों को, गले वाले फंदे जो हैं, बटन पट्टी के फंदे जो हैं, इनको पहले इस सिलाई में ले लेंगे यहाँ से, इस तरह से। ये फंदे जो है मैंने पिन पे उतारे थे, यहाँ से इस तरह से हम ले लेंगे। इस तरीके से हमने उतार लिए हैं फंदे। अब यहाँ से इसे स्टार्ट करेंगे बुनना। इस तरीके से हमने यहाँ से इसको बुनना स्टार्ट करना है। जैसा भी आप बॉर्डर बनाना चाहते हैं वैसा आप बना लीजिए, लेकिन मैंने जैसा बटन पट्टी के ऊपर बनाया है उस तरीके का बॉर्डर ही बनाऊंगी। इस तरह से देखिए, बटन पट्टी के फंदों को हमने बुन लेना है, उसके बाद फंदे उठाने स्टार्ट करने हैं। इस तरीके से देखिए, ये हमारे बटन पट्टी के फंदे हो गए। अब हम यहाँ से फंदे उठाएंगे। इस तरह से देखिए, यहाँ से हम फंदे उठाने स्टार्ट करेंगे।
यहाँ से इस तरीके से हमने फंदे उठाने हैं बीच बीच में से। तो बटन पट्टी के फंदों को छोड़ करके हमने एक साइड से 40 या 42 फंदे हमने उठाने हैं। यहाँ से लेके यहाँ तक हमारे 40 फंदे, या एक दो इधर उधर हो जाए तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। अगर ज्यादा हो जाए एक दो तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब कि हमने यहाँ से यहाँ तक 40 तो उठाने ही है। यहाँ से लेके यहाँ तक हम 40 फंदे उठाएंगे, दूसरी साइड से भी 40 उठाएंगे, तो 40 और 40 हमारे पास 80 फंदे हो जाएंगे। और यहाँ पे बैक साइड में हमने 30 या 32 स्टिचेस यहाँ पे रखने हैं। तो हमारे पास अगर ज्यादा फंदे हैं तो बीच बीच में हम कम करते हुए जाएंगे, 2 का मतलब कि 1 करते हुए जाएंगे। अगर हमारे पास कम है तो जहां से बीच बीच में से हमने उठाने हैं फंदे। तो हमारे 32 या 30 के करीब जो है हमारे पास जरूरी है फंदे होने चाहिए। तो यहाँ से मैं लेके जहां तक 40 फंदे उठाऊंगी। अब देखिए फ्रेंड्स, मैंने सारे फंदे उठा लिए हैं। 42 मैंने यहाँ से उठाए हैं बटन पट्टी के फंदों को छोड़कर, 42 मैंने यहाँ से उठाए हैं बटन पट्टी के फंदों को छोड़ करके, और 32 मैंने जो है बैक साइड से उठाए हैं। तो हमारे पास टोटल 116 फंदे हैं बटन पट्टी के फंदों को छोड़ करके। अब हमने यहाँ से इसको स्टार्ट करना है बुनना। यही वाला बॉर्डर मैं यहाँ पे बनाऊंगी। आप चाहें तो एक सीधा एक उल्टे का बना सकते हैं, जो आपकी इच्छा है, आप कैसा भी बॉर्डर बना सकते हैं। लेकिन मैंने जो है यहाँ से ये वाला बॉर्डर ही ऊपर इसके रिपीट करना है। तो इस तरह से मैं बना लेती हूँ। फिर इसको जो है थोड़ा सा बना करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मैंने कहा था आपको कि ये वाला बॉर्डर ही मैं ऊपर बनाऊंगी, लेकिन मैंने जो है कमेंट्स में पढ़ा था, कई व्यूअर्स के कमेंट्स आए थे कि हमें जो है, मैंने एक स्मार्ट निटिंग चैनल में वाइट कार्डिगन बना करके उसकी वीडियो अपलोड की थी। उसमें मैंने डबल बॉर्डर बनाया था। बहुत से व्यूअर्स की फरमाइश थी कि हमें जो है बॉर्डर जो है अच्छी तरीके से बना करके दिखाएं। तो मैं आपको इस चैनल में जो है इस कार्डिगन में बना करके दिखा दूंगी। ये वाला बॉर्डर अब यहीं पे हम जो है बंद कर देंगे। तो डबल बॉर्डर हम कैसे बनाते हैं, जैसे रेडीमेड जो है कार्डिगन होती हैं वहां पे आपने देखा होगा बहुत से बॉर्डर्स जो हैं इस तरह के होते हैं। तो उस तरीके से जो है मैं आपको ये वाला बॉर्डर बना करके दिखा रही हूँ। तो इस तरह से आपने करना है। देखिए, बॉर्डर के पहले फंदे कैसे उठाने हैं। फंदे तो हम उतने ही उठाएंगे, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट करेंगे हमने इसमें। इस तरह से देखिए, इस जो है धागे के साथ हम फंदों को उठाना स्टार्ट करेंगे। देखिए इस तरह से फंदों को उठाएंगे। सारे फंदे हम सीधे सीधे उठाएंगे, लेकिन जो है इस तरह का डिफरेंट कलर का धागा आप और ले लीजिए। इस तरह से देखिए, इस तरह से आप जो है इसे लीजिए और ऐसे रखिए। देखिए ऐसे रख लिया। फिर एक फंदा हम ऊपर से उठाएंगे इस तरह से। फिर इस धागे को इस तरह लेंगे ऐसे। एक बार फंदे के नीचे रखेंगे धागे को, एक बार फंदे के हम इस तरह से ऊपर रखेंगे ऐसे। एक बार हमने ऊपर रखा धागे को और फंदा उठा लिया। एक बार हमने नीचे रखा, फिर फंदा बना लिया। फिर एक बार हमने इसको इस तरह से ऊपर रखा और फंदा उठा लिया। इस तरह से हमारे जो है फंदे इस धागे के ऊपर भी आते जाएंगे। देखिए इस तरह से हमने इसको इस तरह से रखना है। एक फंदा हम इस तरह से लेंगे और एक नीचे रख के लेंगे। एक फंदा हम सिलाई के ऊपर रख के लेंगे, एक फंदा हम नीचे रख के लेंगे। तो इस तरह से हमारे जो है फंदे इस धागे के ऊपर भी आ जाएंगे और इसके जो साथ भी आ जाएंगे। देखिए एक बार हमने ऊपर रखा, इस तरह से आप उंगली के ऊपर लपेट लीजिए। बहुत ही आसान तरीके से जो है फंदे हमारे उठेंगे इस तरीके से, क्योंकि हमने दूसरी साइड से भी उतने ही फंदे उठाने हैं जितने हमारे एक साइड में होंगे। ये देखिए इस तरह से आ गया। अब इसे छोड़ देते हैं इस सिलाई को। अब यहाँ पे धागे को इसी उंगली के ऊपर हमने इस तरह से रखना है, जहां से फंदे उठाने स्टार्ट करेंगे हम। देखिए इस तरह से, यहां से एक बार हम धागे को नीचे रखेंगे इस तरह से, एक बार हम सिलाई के ऊपर रखेंगे ऐसे। फिर
धागे को नीचे रखा, फिर एक फंदा बनाया, फिर धागे को ऊपर रखा इस तरह से, एक फंदा फिर बना लिया, फिर धागे को नीचे रखा, एक फंदा बना लिया ऐसे, फिर धागे को ऊपर रखा, एक फंदा बना लिया। तो आप देख सकते हैं इस धागे के ऊपर भी हमारे जो है फंदे आ रहे हैं, क्योंकि हमने यहाँ से भी फंदे उठाने हैं दूसरी बार। तो वो कैसे उठाने हैं वो मैं आपको बता दूंगी। पहले सबसे पहले जो है हम यहाँ से फंदे उठा लेते हैं। इस तरह से धागे को ऊपर रखा, फंदा बनाया, अब धागे को यहीं पे रहने देंगे, फिर फंदा बना लेंगे, फिर अगला फंदा जब उठाएंगे फिर धागे को इस तरह सिलाई के ऊपर लेंगे और ऐसे फंदा बना लेंगे, फिर अगली बार जो फंदा उठाएंगे फिर धागे को सिलाई के ऊपर ले लेंगे और इस तरह से फंदे को उठा लेंगे ऐसे। बहुत ही ध्यान से आपने फंदों को उठाना है। एक बार सिलाई के ऊपर धागे को लेना है, एक बार सिलाई के नीचे ही हमने रहने देना है इस तरह से। फिर एक बार नीचे रहा इस तरह से, देखिए नीचे रहेगा धागा तो ऊन जो है हमारी इस धागे के ऊपर लिपट जाएगी। तो जहां से हमने फंदों को उठाना है दूसरी बार, तो फिर हमने धागे को ऊपर लिया इस तरह से, देखिए ये धागा हमारी ऊन के बीच में आ रहा है इस तरह से, देख सकते हैं आप। ये जो ऊपर फंदे आ रहे हैं वो भी हमने उठाने हैं, मतलब कि जितने फंदे हमने यहाँ से उठाने हैं उतने ही हम बाद में यहाँ से उठाएंगे। तो पहले मैं यहाँ से फंदे उठा लेती हूँ। जो मैंने आपको बताया है 40 फंदे हम यहाँ से उठाएंगे, 30 या 32 वहां से उठाएंगे और 40 ही हम दूसरी साइड से उठाएंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, लास्ट में हमने फिर से उसी तरीके से इन बटन पट्टी के फंदों को भी हमने उसी तरीके से बनाना है। एक बार ऊपर लिया और एक बार हम इस धागे को जो डिफरेंट कलर का है उसे नीचे लेंगे। अब देखिए, अब यहाँ से चाहे तो आप इस धागे को काट दीजिए इस तरीके से, इसे अलग कर दीजिए, क्योंकि इसको हमने बाद में खींच के निकालना ही है। इसे हम जो है इस तरीके से रखेंगे, यहाँ से थोड़ा खींच के रखेंगे क्योंकि फंदे हमारे निकले नहीं इसके ऊपर से। चाहे तो आप यहाँ पे एक नोट लगा दीजिए, क्योंकि इसे धागे को हम काट करके ही निकालना है। देखिए ये हमारे सारे फंदे अंदर से धागे के ऊपर आ गए, ये आप देख सकते हैं। देखिए इस तरह के तरीके से सारे फंदों को हमने धागे के ऊपर ले लिया है और एक सिलाई में ले लिया है। अब हमने क्या करना है, 40 फंदे फ्रंट साइड के 40-40 है और 32 फंदे हमारे बैक साइड के हैं। तो इन सभी फंदों को लेकर के हमने सीधा सीधा 4 सिलाइयां बुननी है, सीधी तरफ से सीधी, उल्टी तरफ से उल्टी। अब देखिए फ्रेंड्स, फर्स्ट रो हमारी रॉन्ग साइड से है, वो हमने सीधी बुननी है फर्स्ट रो, सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट रो हमारी जो है सीधी आएगी रॉन्ग साइड से। राइट साइड में हमारा जो है उल्टा दिखना चाहिए। तो फर्स्ट रो हमने रॉन्ग साइड से इस तरह से पूरे फंदों को सीधा बुन करके कंप्लीट करना है इस तरह से। देखिए ये हो गया। अब दूसरी बार जो है सीधी साइड से सीधा और उल्टी साइड से उल्टा बुनते हुए हमने जाना है। देखिए सबसे पहली रो जो है हमने इस तरह से सीधी बनाई है, तो उल्टी तरफ से सीधी और सीधी साइड से हमारा उल्टा आना चाहिए इस तरह से। इस तरह से हो गया। अब हम यहाँ पे जो है सारे फंदों को इस तरह से सीधी साइड से सीधा और उल्टी साइड से उल्टा बुनते हुए जाएंगे। 4 सिलाइयां जो है टोटल हम 4 सिलाइयां इस तरह से करेंगे। जैसे सीधा और उल्टा बुनते हैं वैसे ही बुनना है इसे इस तरह से। तो मैं 4 सिलाइयां यहाँ पे सीधे और उल्टे की बना लेती हूँ। फिर धागे के फंदे हमने कैसे उठाने हैं और वो कैसे बुनने हैं वो भी मैं आपको थोड़ा सा बता दूंगी उसमें। देखिए इस तरीके से हमने इसे बुनना है। सीधी साइड से हमारा जो है एक लाइन इस तरीके की आ गई और रॉन्ग साइड से हमारा इस तरह से आ गया। अब ये वाले फंदे हमने कैसे उठाने हैं और आगे हमने कैसे बुनना है वो मैं आपको बाद में बता दूंगी। अब देखिए फ्रेंड्स, हमने 4 सिलाइयां जो है देखिए इस तरह से बना ली हैं। फर्स्ट जो रो थी हमारे पास जो है ये हमने सीधी बनाई थी रॉन्ग साइड से, और राइट साइड में हमारी जो है इस तरह की एक लाइन आ गई। अब देखिए 4 सिलाइयां हमने सीधी तरफ से सीधी और उल्टी तरफ से उल्टी बनाई है। देखिए 1 2 3 4 4 सिलाइयां बना ली। अब ये धागे पे जो फंदे हैं
वो हम इस तरह से देखिए, इस तरह से दूसरी सिलाई लेकर के हमने उतारनी है। इस सिलाई को नहीं हम छेड़ेंगे, इस सिलाई में हमने इन फंदों को उतार लेना है। देखिए इस तरह से, ऐसे थोड़ा थोड़ा धागा जो है हम खींचते जाएंगे इस तरह से, और इन फंदों को हम सिलाई के ऊपर लेते जाएंगे। देखिए इस तरह से आपको दिख रहे हैं, साफ जो है फंदे दिख रहे हैं इस तरह से के, इस तरह से हमने इन फंदों को इस सिलाई में ले लेना है। एक बात और याद रखना है, एक बार फंदे जो है धागे के ऊपर से सिलाई के ऊपर लेने के बाद आपने जरूर फंदे जो है गिन लेने हैं कि हमारे पास जो है जितने फंदे यहाँ पे हैं उतने हमारे पास यहाँ पे हैं कि नहीं है। अगर नहीं है तो यहाँ से फंदा कम होगा, वहां पे हमने फंदे को पूरा करना है। वैसे तो तकरीबन सारे फंदे हमने उठा लिए हैं, इस तरह से धागे के ऊपर ले लिए हैं, लेकिन कोई फंदा जो है छूट जाता है तो उसे हमने जो है पूरा जरूर करना है। ऐसे नहीं करना कि एक तरफ से हमारे पास ज्यादा फंदे हों, दूसरी तरफ से फंदे कम हो रह जाएं। तो इस तरह से हमने सारे फंदों को सिलाई के ऊपर ले लेना है। आप देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से हमने इस सिलाई में फंदे ले लिए हैं, यहाँ पे जो है इसे छोड़ देंगे। अब इसी बूल के साथ, जो हमारी बूल जो है जिसके साथ हमने पहले बुना था, उसी के साथ हम इसमें देखिए ये अंदर वाली सिलाई है हमारी और ये बाहर वाली, इसे हम ऐसे ही छोड़ देंगे। अब इस बूल के साथ बूल हमने वही रखनी है। एक सिलाई जो है यहाँ से इस तरह से सीधे फंदों की करेंगे, मतलब कि दूसरी साइड हमारा जो है उल्टा आना चाहिए, जैसे हमारा यहाँ पे ये वाला आया है। अब देखिए फ्रेंड्स, इस साइड से भी हमने एक सिलाई जो है यहाँ पे इस तरह से उल्टे फंदों की बना ली है। यहाँ पे बीच में हमारे सीधे फंदे आएंगे और यहाँ पे उल्टे आएंगे। तो अब हमने यहाँ से सीधा और उल्टा स्टार्ट करना है। देखिए इस तरह से यहाँ पे सीधा बुनेंगे और दूसरी साइड से उल्टा बुनेंगे। तो इसी तरीके से जैसे हमने पहले 4 सिलाइयाँ बनाई हैं, सेम उसी तरीके से हमने 4 सिलाइयाँ सीधे और उल्टे की यहाँ पे कर लेनी है। तो मैं 4 सिलाइयाँ कर लेती हूँ, फिर उसके बाद आपको जो है दोनों सिलाइयों के फंदे एक पे करने हैं। वो कैसे करेंगे, ऊपर बॉर्डर कैसे बनाना है, वो मैं आपको फिर थोड़ा सा दिखा दूंगी। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारे जो है इतना हमने गला बना लिया है। अब देखिए यहाँ पे जो 4 लाइनें बनाई थी वो हमने यहाँ पे छोड़ दी थी इस तरह, देखिए इस तरह से, और यहाँ से हमने धागे के ऊपर से फंदे उठाए थे, यहाँ पे भी हमने 4 सिलाइयाँ बना करके इसे भी कंप्लीट कर लिया है। अब देखिए हमने कैसे इसको जो है, क्योंकि दोनों साइड में हमारे पास जो है बराबर बराबर फंदे हैं, तो इस तरह से हम करेंगे। देखिए इस तरह से। अब ये वाली साइड हमारी उल्टी साइड है और ये वाली साइड हमारी सीधी साइड। देखिए ये सीधी साइड है, तो इस तरफ जो है इस तरह के फंदे आने चाहिए। जैसे हम रॉन्ग साइड से फंदे बनाते हैं, उस तरीके के फंदे जो है इस तरह से आने चाहिए। अब हमने करना क्या है इसमें, देखिए इस तरह से कोई भी एक सिलाई ले लीजिए। इस तरह से दोनों सिलाइयों के ऊपर जो फंदे हैं, एक फंदा हम इस साइड से लेंगे, एक इस साइड से लेंगे। देखिए इस तरह से, और दोनों फंदों को इकट्ठा बुनेंगे ऐसे। ये हमारी रॉन्ग साइड है। राइट साइड की तरफ हमारा जो है इस तरह की एक लाइन आनी चाहिए। देखिए इस तरह की एक लाइन हमारी जो है राइट साइड की तरफ आनी चाहिए, इस तरह। फिर हमने 2 फंदों को इकट्ठे लेना है ऐसे, और दोनों को इकट्ठा बुन देना है ऐसे। 2-2 फंदे इकट्ठे लेते हुए हम बुनते हुए जाएंगे, तो हमारे दोनों साइड के फंदे एक सिलाई पे आ जाएंगे इस तरह से। 2 का 1 करते जाएंगे इस तरह से। दोनों सिलाइयों के फंदे हमारे एक ही सिलाई के ऊपर आ जाएंगे इस तरह से। देखिए आप देख सकते हैं, ये हमारी रॉन्ग साइड होगी और ये हमारी राइट साइड होगी। यहाँ पे ये लाइन बनेगी, ये हमारी राइट साइड होगी। तो इस तरह से हमने सारे फंदों को एक एक करते हुए, 2 का 1 करते हुए, मतलब एक इस साइड से एक इस साइड से, 2 का 1 करते हुए हमने सारे फंदों को एक सिलाई के ऊपर लेके आना है। अब देखिए फ्रेंड्स,
हमने सारे फंदे जो है इस तरह से, देखिए ये राइट साइड है हमारी, इस तरह से हमने सारे फंदों को इस तरह से बुन लिया है दोनों साइड से। आप देख सकते हैं दोनों साइड से कितना साफ जो है ये आया है। देखिए ये रॉन्ग साइड है और ये राइट साइड है। तो इस तरह से बनाने के बाद हम एक फंदा उल्टा और एक सीधा इस तरह से बॉर्डर बनाएंगे। उसके बाद हमने जो है सुई के साथ जैसे डबल बॉर्डर बंद करते हैं उस तरह तरीके से हम करेंगे। देखिए एक फंदा उतारा, एक सीधा, एक उल्टा, एक सीधा, जैसे हम बॉर्डर बनाते हैं सेम उसी तरीके से हमने बनाना है इसको। तो देखिए एक सीधा और एक उल्टा बनाने के बाद हमने जो है इसको 1 इंच के करीब बुनना है। 1 इंच के करीब बुन करके हमारा जो है, देखिए 1 इंच के करीब और बुनेंगे तो इसको जो है हम यहाँ पे 1.5 इंच के करीब हमारा हो जाएगा। 1.5 इंच के करीब हो जाएगा। उसके बाद हम 4 सिलाइयाँ जो है डबल बॉर्डर के लिए बनाएंगे। तो हमारा जो है 2 इंच के करीब हमारा बॉर्डर जो है हो जाएगा, तकरीबन 2 इंच के करीब हो जाएगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा बुन लेती हूँ सीधा और उल्टा, फिर उसके बाद आपको बताती हूँ कि डबल बॉर्डर के लिए हमने कैसे आगे बुनाई करनी है। आप देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से जो है मैंने इतना बुना है, इसको जो है ये देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक 1 इंच के करीब हमने यहाँ पे बॉर्डर बनाया है, एक सीधा और एक उल्टे का। अब हम कैसे बनाएंगे? सीधे को तो हम जो है बुनेंगे इस तरह से। देखिए जो हमारा सीधा फंदा है उसे हमने बुन करके लेना है और जो उल्टा फंदा है उसे बिना बुने ही लेना है सीधी साइड से। देखिए ये साइड सीधी है, वहां यहाँ से हमने स्टार्ट करना है। डबल बॉर्डर के लिए हमने जो है कैसे बनाना है, देखिए ये उल्टा फंदा है उसे हमने बिना बुने लेना है, धागे को बैक साइड करना है, इस सीधे फंदे को बुन लेना है, फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, उल्टा फंदा बिना बुने लिया, फिर धागे को बैक साइड किया, सीधा फंदा बुन लिया। इस तरीके से हमने जो है ये फर्स्ट रो अपनी कंप्लीट करनी है। जो सीधा फंदा है वो बुनना है, सीधी साइड से जो है इसे शुरू करना है बुनना। जो सीधा फंदा है वो बुनेंगे, जो उल्टा फंदा है वो बिना बुने ही उतार लेंगे सिलाई के ऊपर। लेकिन धागे को हमने आगे पीछे करते रहना है। इस तरह से धागा आगे किया, उतारा, धागा पीछे किया, सीधा बुना, धागा आगे किया, उल्टा उतारा, धागे को पीछे किया, सीधा बुना। इस तरह से हमने ये फर्स्ट रो अपनी सीधी साइड से कंप्लीट करनी है, स्टार्टिंग वाली। देखिए लास्ट वाला हमारा सीधा फंदा है, इसे हम बुन के लेंगे। अब आ जाइए रॉन्ग साइड में, दूसरी रो है। रॉन्ग साइड में जो फंदा हमारा उल्टा है उसे हमने बिना बुने उतारना है। ये देखिए इस तरह से जो उल्टा है उसे बुन करके लेंगे। अब जो सीधा है उसे बिना बुने ही उतारना है, मतलब कि जो फंदा हमारा यहाँ पे बुना हुआ है वो हमने बुनना है। मतलब कि यहाँ से सीधा फंदा बुना है तो यहाँ से उल्टा बुनेंगे, फंदा वही बुना जाएगा लेकिन यहाँ पे उल्टा हो जाएगा। उल्टा बुना, सीधा उतारा, उल्टा बुना, सीधा उतारा, उल्टा बुना, सीधा उतारा। इस तरह से हमने 4 सिलाइयाँ बनानी है। जो फंदा बुना हुआ है उसे बुनेंगे, जो उतारा हुआ है उसे उतारेंगे। तो इस तरह से एक सिलाई और दूसरी सिलाई रॉन्ग साइड से, ये दूसरी सिलाई है, 2 सिलाइयाँ हम और बनाएंगे। उसके बाद जो है इसे उतारा, इसे बुना, सीधे को उतारा, उल्टा बुना, सीधे को उतारा, उल्टा बुना। इस तरह से हमारी जो सिलाइयाँ 4 बन जाएंगी। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे इस तरह का जो है, यहाँ से डबल बॉर्डर के लिए हमने जो है बनाया है, इस तरह से आ जाएगा। देखिए ये रॉन्ग साइड है और राइट साइड से इस तरह से उभार सा आ जाएगा। अब हमने इस धागे को सुई में डाल लेना है काट करके और इन फंदों को बंद करेंगे हम। देखिए फर्स्ट वाला फंदा हमारा पीछे की साइड से आ रहा है, देखिए ये वाला, इसे हम इस तरह से उतार लेंगे, ऐसे इसे उतार लिया। अब इसे हमने इस तरीके से डालना है सिलाई के ऊपर, इस तरीके से। अब यहाँ से जो है
ये वाला फंदा हम पीछे की साइड से जो उतारा था फंदा उसे हम उठाएंगे और इसको इस तरह से डालेंगे, ऐसे इस तरह से बना लिया। अब यहां से ये वाला फंदा उठाएंगे आगे की तरफ से और सीधे फंदे को इस तरफ से लेंगे, ऐसे ये हो गया। अब हम पीछे की साइड से ये फंदा बिल्कुल जो है क्लियर दिख रहा है हमें, ये देखिए इस तरह से हमने इसे उठाया और इसको साथ लिया, दोनों को इस तरह से उतार दिया। अब ये जो आगे वाला फंदा है उसे हम उठाएंगे, ये वाला, ये देखिए ये वाला फंदा जो है इसे हम इस तरह से उठाएंगे ऐसे, और इस फंदे को साथ लेके इसे उतार लेंगे ऐसे। फिर इस पीछे वाले फंदे को ये जो दिख रहा है हमें, इस वाले फंदे को हम ऐसे उठाएंगे इस तरह से, और इस फंदे को पीछे वाले फंदे को इस तरह से लेकर के उतार लेंगे सुई में, ये हो गया। अब यहां से ये फंदा लेंगे जो पहले गिराया था और इसे साथ लेते हुए गिरा लेंगे। तो इस तरह से हमने जो है ये डबल बॉर्डर अपना कंप्लीट करना है। अब ये फंदा उठाएंगे और यहां से ये वाला फंदा लेंगे, पीछे वाला जो फंदा है उसके साथ पीछे वाला ही लेना है, जो आगे वाला हम उठाएंगे इस तरह से उसके साथ आगे वाला लेना है ऐसे, इस तरह से। अब यहां से ये वाला फंदा उठाएंगे, ये देखिए, और इसको इसके साथ लेके ऐसे निकाल देंगे सुई में। अब आगे से फंदा उठाएंगे, ये जो गिराया हुआ फंदा है, जब आप बनाओगे तो क्लियरली दिखने लग जाएगा, तो आप जो है अच्छी तरीके से इसे बना सकते हैं। इस तरह से देखिए, यहां से उठाएंगे फंदे को और इसे साथ में लेके ऐसे गिरा देंगे। अब फिर यहां से लेंगे ये वाला फंदा लेंगे हम, इस फंदे को लेके इसको साथ में लेना है और ऐसे इस तरह से, ना ही ज्यादा हाथ को ढीला रखना है ना ही ज्यादा टाइट करना है, तो अच्छे से हमारा डबल बॉर्डर जो है बंद हो जाएगा। तो इस तरह से कर करके हमने एक एक फंदा अपना डबल बॉर्डर बना लेना है। तो मैं पूरा करके इसकी फाइनल लुक जो है आपको फिर बताऊंगी। आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारा सा डबल बॉर्डर ये है जो है ये बन करके आता है। देखिए दोनों साइड से हमारा इस तरह से आएगा, जैसे रेडीमेड कोटी में होता है उस तरीके का गला जो है ये बन जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा जो है बॉर्डर खत्म हो गया है। अब देखिए फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं इस गले की गोलाई कैसे बनी है। देखिए बहुत ही परफेक्ट तरीके से जो है गला बन करके आया है। इस तरह से आपने इसे बना लेना है। देखिए अब यहाँ पे मैंने बटन अभी लगाने हैं इस तरह से। देखिए यहाँ पे जो बटन आएंगे तो इस तरीके से जो है ये गला बन जाएगा। रेडीमेड, बिल्कुल रेडीमेड गले की तरह जो है ये गला बन करके आता है। तो उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए फ्रेंड्स, और शेयर ज़रूर कीजिए अपने दोस्तों में, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद आप बेल आइकन को प्रेस कीजिए, तभी जो है आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सकेगी। तो मिलते हैं, इसी का पार्ट जो है बनाऊंगी मैं आपको। कार्डिगन की बाजू बनाएंगे हम। बाजू कैसे बनाएंगे वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी। जैसे हमने एक बाजू बनानी है वैसे ही दूसरी बाजू बनानी है, तो वो मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगी। अभी के लिए तो है ये जो मैंने जो है आपको बताया है, आप इतना बना करके इसे कंप्लीट कीजिए। तो नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको इसकी बाजुएं बना करके दिखाऊंगी। तो अगर ये अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और देखते रहिए जेके निटिंग चैनल और स्मार्ट निटिंग चैनल की अच्छी अच्छी वीडियोस। सो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू वेरी मच।